हेलो, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यार साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक लंबे समय अंतराल बाद आज हम सभी पुनः एक बार इस वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं। और आज का वीडियो विशेष रूप से आपका उत्तर प्रदेश के जो आपका आर ओ के एग्जामिनेशन होता है उसमें जो आपके हिंदी प्रश्न पत्र में हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर आधारित रहेगा। और इस वीडियो में हिंदी के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में देखने को मिलेंगे। तो आइए अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करें। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी प्यारी सी नज़रों के सामने। आज का पहला क्वेश्चन शानदार, लाजवाब और जिंदाबाद वाला क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि भौतिक का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर पहला करा आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर दूसरा करा दार्शनिक, ऑप्शन नंबर तीसरा करा सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर चौथा करा राजनीतिक। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। अगर भौतिक की बात किया जाए तो भौतिक का अर्थ हो जाता है सांसारिक मोह माया में लगा हुआ, वह आपका भौतिक के रूप में देखने को मिलता है। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा यह आपको बताना है। तो जो सही जवाब इसका बन जाएगा वह बन जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर पहला। कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला आध्यात्मिक। क्या बन जाएगा? आध्यात्मिक। जिसका मन अध्यात्म में रमा हुआ है वह हो जाएगा आपका आध्यात्मिक। तो जो भौतिक का विलोम हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आध्यात्मिक। और चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द के अंतर्गत आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन दूसरा आपका कह रहा है कि जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा अक्षम, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अकिंचन, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा अज्ञ, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा असमर्थ। तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाएगा। आपका कोई भी एग्जाम होता है और हिंदी उसमें पूछी जाती है तो उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपका प्रमुख रूप से पूछा जाता है। वह अपने आप में एक अच्छे स्तर का क्वेश्चन है, क्योंकि आप आर ओ की परीक्षा के क्वेश्चन देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे। तो देखिए, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। हो सकता हो यह शब्द आप लोगों के लिए नया हो, अकिंचन, कि जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं अकिंचन। अच्छा, अक्षम किसे कहते हैं? जिसके अंदर किसी का करने के लिए सामर्थ्य ना हो, क्षमता ना हो उसे कहते हैं अक्षम। और अज्ञ का आपका हो जाता है क्या? अज्ञ कहते हैं आपके अज्ञानी को। ठीक है, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। और क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का क्या कह रहा है? कह रहा स्वेद से उत्पन्न होने वाला। किससे? स्वेद से उत्पन्न होने वाला। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा आपका स्वेदज, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अंडज, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा पिंडज, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा उभयज। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाता है? अच्छा, स्वेद क्या है? आपके तत्सम शब्द है। और अगर इसको देखें कि इसका तद्भव क्या बनता है तो स्वेद का अर्थ हो जाता है पसीना। क्या हो जाता है? पसीना हो जाता है। स्वेद का अर्थ क्या हो जाता है? पसीना। और पसीने से उत्पन्न होने वाला क्या कहलाएगा आपका? वह कहलाएगा स्वेदज। स्वेदज क्या कहलाएगा? स्वेदज कहलाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे हमारे प्यारे भैया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे एक शब्द आपका क्या हो जाता है? पंकज हो जाता है ना। क्या हो जाता है? पंकज। तो पंकज में क्या हो जाता है? पंक जमा अज करने में बन जाता है पंकज। और पंक का अर्थ होता है कीचड़, और अज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला कौन है? वह हो जाता है कमल। क्या हो जाता है? कमल हो जाता है। तो स्वेद मतलब पसीना, और पसीने से जन्म लेने वाला स्वेदज, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, और शरीर से जन्म लेने वाला पिंडज कहलाता है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला कहलाएगा आपका स्वेदज। क्या कहलाएगा? स्वेदज। स्वेद मतलब आपका पसीना हो जाएगा, अज मतलब हो जाएगा जन्म लेने वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है? कह रहा है कि करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा कपट, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा कारपेट, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा कपूर, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा कपड़ा।
तो करपट का तद्भव रूप होगा, यह आपको बताना है। देखिए आपका तत्सम और तद्भव से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करपट क्या है, आपकी तत्सम भाषा का तत्सम रूप है शब्द का, और इसका तद्भव रूप क्या बनेगा यह आपसे पूछ रहा है। अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि करपट का तद्भव रूप क्या होगा। तो देखिए जो करपट का तद्भव रूप होता है वह होता है आपका कपड़ा। सो डैट ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि जो करपट का तद्भव रूप है यह आपका कपड़ा होता है। क्या होता है, कपड़ा होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हम लोग एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ बहुत ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक छोटी सी मात्रा और छोटी सी वर्तनी के अशुद्धि के कारण आपका बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, और आपको जो नंबर मिलने वाले थे अब आप निगेटिव अंक मार्क्स के हकदार हो जाते हैं। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है। अब देखिए आपके सामने एक शब्द दिया हुआ है कि इसमें कह रहा है किसकी वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा ज्योतिषना, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा ज्योतिषना, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा ज्योत्सना, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा ज्योत्सना। तो इसमें ज्योत्सना कि कौन सी वर्तनी आपको शुद्ध रूप में देखने को मिल रही है यह आपको बताना है। यहाँ पर क्या है कि आता हुआ क्वेश्चन है भैया, अगर जिसको सही आता होगा उसको 1 नंबर उसका पक्का हो जाएगा, और जिसको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा, डाउट होगा, अगर वो इसमें हाथ लगाएगा तो वो माइनस में अपना नंबर लेकर के अपने आप चला जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यह आपको बताना है। बहुत ही माइनर डिफरेंट होगा सब में। तो देखिए भैया ऑप्शन नंबर चौथे पर गौर फरमाइएगा। ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा आपका सही जवाब कि ज्योत्सना की जो वर्तनी होती है कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है। एक बार आप लोग इसे देख लें, और इसके साथ ही मैं तो यह कहूँगा कि एक बार आप लोग शुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द हैं उसको किसी बढ़िया पुस्तक के सहारा लेते हुए एक बार आप अपने रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हद तक की बातें क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और इसी के साथ ही साथ बहुत जल्द ही आपकी एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है यूपी SSS की, उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की। लगभग आपके 9000 पद के आसपास आने की पूरी उम्मीद बनी हुई है, और हो सकता है इसी महीने के अंत में यानी दिसंबर के अंत में या आपके जनवरी महीने के प्रारंभ में यह वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलेगी। ये आपकी यूपी SSS की जो पेट 2023 का एग्जाम हुआ था उसी के थ्रू होनी वैकेंसी। एक बढ़िया स्तर की एक बड़े पद आपके सामने आने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की। तो जो भी कैंडिडेट इसकी यूपी SSS पेट 2023 का एग्ज़ाम दिए हैं और उनके नंबर ठीक ठाक आए हुए हैं तो अभी से इसकी तैयारी में जुट जाएं, बहुत बढ़िया आपके सामने भर्ती देखने को मिलेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा भैया कि परिवा का तत्सम रूप है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा परवा, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा है परेवा, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा प्रतिपदा, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा परिवा। तो परिवा का तत्सम रूप क्या है। तो देखिए भैया परिवा कहते हैं किसको है, पहले तो आप ये जानो। देखो जब हम हिंदी महीने के अंतर्गत जाते हैं तो इसमें देखते होंगे कि एक ही महीना में आपको 2 पक्ष देखने को मिलता है, एक कृष्ण पक्ष और एक आपका शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष जिसमें रातें क्या होती हैं, अंधेरी होती हैं, काली होती हैं, उन्हें कहते हैं कृष्ण पक्ष। और शुक्ल पक्ष में आपके चंद्रमा दिखाई देते हैं आकाश में, तो उसे हम लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष। किसी भी पक्ष का यानी शुक्ल पक्ष हो या आपका कृष्ण पक्ष हो, जो पहला दिन होता है उसको कहते हैं प्रतिपदा। क्या कहते हैं, प्रतिपदा कहते हैं। प्रतिपदा द्वितीया तृतीया चतुर्थी ऐसे आपका चलता है। और इसी को तद्भव रूप में कहें या यूँ कहें कि हम लोग अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में या यूँ कहें कि ग्रामीण अंचल की भाषा में हम लोग इसी को क्या कह देते हैं, परिवा कह देते हैं। और परिवा का जो तत्सम रूप बनेगा वो बन जाएगा आपका भैया प्रतिपदा। क्या बन जाएगा, प्रतिपदा। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिपदा हमारा सही होता हुआ परिवा का तत्सम रूप हो जाएगा प्रतिपदा, और ऑप्शन नंबर तीसरा हमारे यहाँ पर करेक्ट जवाब बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हम लोग बढ़ते हैं अपने एक एक कदम बढ़ाते हुए छोटे छोटे कदमों से, और एक नया शब्द आपके सामने देखने को मिल रहा है। अपने आप में बेहतरीन शब्द है
कि वर्तिका शब्द का तद्भव है। ठीक है, एक नया शब्द होगा बहुतों के लिए कि वर्तिका शब्द, ठीक है, का तद्भव है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा मातृका, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा कृतिका, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा लतिका, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा बत्ती। तो वर्तिका शब्द, वर्तिका अपने आप में तत्सम रूप है शब्द का, और इसका जो तद्भव बताना है वह आपको बताना है कि वर्तिका का तद्भव क्या हो जाएगा। ठीक, तो देखो भैया, जो वर्तिका शब्द का तद्भव बनेगा वह बन जाएगा क्या, यह बन जाएगा आपका मातृका नहीं बनेगा, कृतिका नहीं बनेगा, लतिका नहीं बनेगा। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर चौथा बचा, विकल्प हमारा चौथा बचा। तो यह हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा कि वर्तिका शब्द का तद्भव होता है बत्ती। क्या होता है, बत्ती होता है वर्तिका शब्द का तद्भव। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हम लोग आगे अपने आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस है ना, यह तो शायद ही कोई ऐसा हो कि जिसके घर में ना पाई जाती हो, सभी के घर में यह देखने को मिलती होगी रामचरितमानस। और यह गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। कह रहा है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है आपका खड़ी बोली, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा अवधी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है बंधुओं, यह आपको बताना है। देखिए, रामचरितमानस आपका किस भाषा में लिखा गया है यह बताना है। और एक बात हो गई इसकी कि रामचरितमानस किसके द्वारा रचित है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा यह रचित है। अगर क्वेश्चन यहीं पर यह कह दे कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं, तो याद रखिएगा रामचरितमानस में कुल आपके 7 कांड देखने को मिलते हैं। कितने कांड, 7 कांड देखने को मिलते हैं, जिनके अगर हम लोग नाम की बात करें, उनको हम लोग एक श्रृंखला में सजाएं। तो पहला हो जाता है आपका बालकांड, कौन सा हो जाता है, बालकांड। दूसरा हो जाता है आपका अयोध्या कांड, तीसरा हो जाता है आपका अरण्य कांड, चौथा हो जाता है किष्किंधा कांड, पांचवा हो जाता है आपका सुंदर कांड, छठा हो जाता है लंका कांड, और सातवां हो जाता है आपका उत्तर कांड। तो इन 7 कांडों में आपकी संपूर्ण रामचरितमानस विभाजित है। पहला कौन सा आपका बाल कांड है, दूसरा कौन सा है अयोध्या कांड है, तीसरा कौन सा अरण्य कांड है, चौथा आपका किष्किंधा कांड, पांचवा आपका उत्तर कांड, छठा है आपका लंका कांड, और सातवां है आपका उत्तर कांड। ठीक, तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है यह आपको बताना है। तो जो रामचरितमानस की भाषा है यह हो जाएगी आपकी अवधी। कौन सी हो जाएगी, अवधी भाषा में लिखी गई है आपकी रामचरितमानस, यानी विकल्प नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर सही होता हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा जो बहुत बोलता है उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा वक्ता, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा प्रवक्ता, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा वाचाल, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा प्रखर। तो जो बहुत बोलता है उसे क्या कहेंगे। ठीक, कुछ लोगों का व्यक्तित्व होता है ना कि हमेशा बोलने वाला, वो बहुत अत्यधिक बोलते हैं और अपने सामने किसी को सुनना पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे। तो जो बहुत बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर हमारा सही जवाब बन जाएगा। जो बहुत बोलता है उसको कहेंगे वाचाल। चलते हमने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा श्वेत, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा जीर्ण, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा गरीब, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा किताब। तो निम्नलिखित में से विशेष है यह आपको बताना है। तो देखो भैया, सबसे पहले तो आप विशेषण और विशेष का कॉन्सेप्ट समझो। विशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं किसको, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं विशेषण। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, जिन पदों की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष। क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। अब देखो भैया, कह रहा श्वेत, ठीक है। अगर यहाँ पे हम कह दें कि क्या इसमें लगा दें कि कमीज का रंग श्वेत है, तो यहाँ पर जो श्वेत हो जाएगा ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या आपका विशेष्य नहीं है। ठीक, दूसरा है जीर्ण। और जीर्ण क्या है कि भवन जीर्ण अवस्था में है, यानी ये भी क्या है आपका विशेषण है, विशेष्य नहीं है। ठीक, फिर है आपका गरीब।
और कोई कह दे कि राकेश गरीब व्यक्ति है, तो यहाँ पर गरीब क्या है, आपका विशेषण है, ना कि विशेष से है। विशेष से कौन है, राकेश है। ठीक, तो यह भी आपका जो है गलत हो जाएगा। और जबकि अगर किताब की बात करें, किताब आपकी विशेष से हो जाएगी। मैं कह दूं कि मेरी किताब नई है, मेरी किताब महंगी है, मेरी किताब सुंदर है, तो ये क्या हो जाएगी, किताब इसका विशेष है, और जो नई, महंगी या सुंदर के लिए शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है वह हो जाएगा विशेषण। ठीक है, इतनी सी बात मैं समझता हूँ कि आप सभी को समझ में आई होगी, और वीडियो आप सभी को पसंद अवश्य आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।